अल-फ़ातिहतु अला रूहिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म व मदे सरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे इमामते शेख अहमद रज़ा। रहम कुन बरहाले माए बाखुदा इमदाद कुन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबर नूर पर जलवाबार हज़रात उलमाए ज़वील एहतराम व शुअराए फ़िख़ाम, खुसूसियत के साथ शायर बावकार, पैकरे फ़न्नो अदब, मुहिब्बे गिरामी वक़ार हज़रत आमिर रज़ा हनफी क़ादिरी बरकाती रज़वी। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हम उम्र साथियों, इस्लाम के अजीज नौनिहाल बच्चों, आने वाली नस्लों के सहारों, इस्लामी रिश्ते की इज्जतदार माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, आपने यकीनन मेरे सलाम का जवाब दिया। आपका सीना इस लायक है कि अपनी स्टेज पर होने के नाते मैं छलांग नहीं लगा सकता, लेकिन सीने में जो दम होना चाहिए वो दम नहीं पाया। मजमा इतना कम भी नहीं है कि दम का कम का एहसास किया जाए, लेकिन अगर आप थोड़ी सी बेदारी का मुजाहरा करें और अपने अंदर रूहानी एनर्जी लाने की कोशिश करें तो ये कमी महसूस जो हो रही है कि हम कम हैं, इस कमी को दूर किया जा सकता है। तो आपका इम्तिहान ले लूं, जायजा ले लूं कि आपके सीने में, अरे वो बेदम होके भी दमदार थे है ना? मुस्कुराया भी कीजिए। अटैक बहुत आ रहा है अभी लोगों को। अब तो डॉक्टरों का भी कहना है कि हंसा कीजिए, लेकिन मैं हंसने का मशवरा नहीं दे सकता, मुस्कुराने का मशवरा जरूर दे सकता। समझदार तो लग रहे हैं आप लोग। बस ये है कि सलाम का जवाब दे लेने में अगर आप कामयाब हो गए तो मैं तकरीर आपके बीच कर सकूंगा, वरना मैं बहुत थका हुआ हूँ, मेरे पास बहाना तलाशने की जरूरत नहीं, मैं उठ के चला जाऊंगा। चचा जा रहे हैं, इनको यहाँ बिठाइए, आगे बुजुर्ग आदमी हैं, बीच से, हाँ एकदम जा रहे हैं। अच्छा, ठीक, यहाँ की भाषा में नहीं समझता हूँ। आने को कह रहे हैं, जाने को कह रहे हैं, आ रहे हैं, है ना? जा रहे हैं, उस जाने को कह रहे हैं, आ रहे हैं। अब यहाँ की भाषा होगी, हमको नहीं मालूम, जो भी आपकी भाषा हो।
उर्दू तो समझते हैं ना आप लोग, हैं? हाँ, इसलिए कि हम तकरीर जो है आ गए। अच्छा, वो अनकरीब आने वाले थे इसलिए आपने कहा आ रहे हैं। अरे वाह, बहुत काफी पढ़े लिखे लग रहे हैं आप लोग। सुभान अल्लाह। ये अब अच्छे बचे, लेकिन पंखे से सर बचाइएगा वरना हॉस्पिटल पहुंचाते पहुंचाते, है ना। हाँ, ये गलियां जो है पहुंचने नहीं देंगे। हम 2 कब्रिस्तान में पहुंच गए। एक कब्रिस्तान में पहुंचे तो उसमें लिखा था जनरल कब्रिस्तान, तो हमने कहा इंटरनेशनल कब्रिस्तान कहाँ है यार। तो एक साहब हमको फिर इंटरनेशनल कब्रिस्तान में पहुंचा। काफी एहतमाम आपके यहाँ कब्रिस्तान का, अल्लाह ताला महफूज फरमाए, सबकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए। लेकिन जनरल कब्रिस्तान भी है, इंटरनेशनल कब्रिस्तान भी है। अरे माशाअल्लाह, बहुत तारीखी जमीन ये मालूम हो रही है। चलिए ठीक है, फिर मैं आपकी बारगाह में तोहफे सलाम पेश कर रहा हूँ। सीने की ताकत से आज जवाब देने की जहमत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फातिरिस समावाति वल अर्दी खालिक़िल जिन्नि वल इंसी व साइरिल मखलूक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल बशीरिन नज़ीरिल अमीन व अला आलिहि त्तय्यबीन त्ताहिरीन व अस्हाबिहि हुमातुद्दीन व अला साइरि उम्मतिहि अजमईन बिहक़्क़ि ताहा व यासीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले मक्का के सरदार, मदीना के ताजदार, सारी कौनेन के मालिको मुख्तार, गुंबदे खदरा में आराम फरमाने वाले आका सय्यिदुल मुरसलीन शफीउल मुज़निबीन ताहा व यासीन सिराजुल अव्वलीन वल आखिरीन महबूब रब्बुल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारका व सल्लम की ज़ात करीम पर इंतहाई अक़ीदतो मोहब्बतो एहतराम के साथ हदीय दुरूद पाक पेश कर लें और पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमा। हुसूल बरकत और हुसूल निजात के लिए एक मर्तबा और मोहब्बत के साथ सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मील मुख्तार वालिहिल अतहार व सहाबिहिल अखयार व औलियाइहिल अबरार व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारका वसल्लम। तयम्मुनन व तबर्रुकन इमाम अहले सुनन फख्रे ज़मीन व ज़मान मुक्तदाए आरिफाने रोजगार आकाए निअमत दरियाए रहमत फाजिले बरलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वारदा अन्ना के कसीदे नूर से 2 चंद शेर बिला तरन्नुम यानी तहतल लफ्ज़ समात फरमा लेने की सादतें और बरकतें हासिल कर लें। लेकिन अशार सुनने से पहले एक बात मैं बताता, मैं ये हरगिज नहीं कहूंगा कि कोई, और वो इसलिए कि मेरे आला हजरत वो हैं जो खुद बारगाहे मुस्तफा में मकबूल है।
और आपके कलाम का हर शेर भी बारगाह मुस्तफा में मकबूल है। इसलिए ये नहीं कह सकता कि कोई शेर, मेरे आला के कलाम का हर शेर महबूब पसंदीदा है ना। हाँ, इतना मशवरा जरूर दूंगा कि समझ में आए तब भी सुभान अल्लाह कहिए। और सब इसलिए कि मेरे आला हजरत का हर एक शेर कुरान और हदीस का तर्जुमान है, जिस पर सवाब का पाना कन्फर्म और क्लियर है। इसलिए समझ में आए तब भी सुभान अल्लाह कहिए, और ना आए समझ में तब भी सुभान अल्लाह कहिए। दोनों सूरत में आपका दामन सवाब से भर दिया जाएगा। अच्छा, माशाअल्लाह रे, वाह भाई वाह। 1500 साला सरकार की विलादत मुबारका, उसकी मुनासिबत से बिल्ला बनवा लिया आपने। कहाँ बनता है? तो हमको बनवा दीजिए। हाँ? हम भी लगाएंगे। सुभान अल्लाह। अरे वाह, बहुत अच्छा लग रहा है। हम समझे पुलिस में आप हैं। हाँ, हमने कहा पुलिस वाले यहाँ स्टेज पे बैठे तो वो समझ के बोलना बोला। पुलिस वालों तो एहतियात करनी चाहिए। तो सुनाओ शेर, ये आपके साहबजादे हैं। हाँ, जिसके भी हैं बहुत सादतमंद हैं माशाअल्लाह, झंडा लेके बैठे हुए। सारा लफड़ा तो इसी पे। ये नन्हे मुजाहिद हैं, ये नन्हे मुजाहिद हैं माशाअल्लाह, जिसके भी साहबजादे हैं ये सादतमंद। अल्लाह ताला इनको तमाम जमीनी आसमानी बलाओं से महफूज फरमाए, और हर माँ बाप को ऐसा सुभान अल्लाह नबी का सच्चा पक्का दीवाना मस्ताना बच्चा। तो शेर सुन लीजिए। टाइम हो गया? नहीं, बताइएगा, ऐसा कुछ नहीं। आप सब माशाअल्लाह शनासा हैं। अक्सर लोगों के चेहरे को मैं पहचानता हूँ, यह और बात है कि बहुत दिनों का पहचानता हूँ, जगह भी पहचानता हूँ, और लोगों की फितरत भी पहचानता हूँ। आप भी कुछ चाहिए? कल तो आप बहुत तड़प रहे थे वहां लंगर का, इब्राहिम भाई जान के। हाँ, अरे लंगर नहीं है तो लेकिन आपको लंगड़ा भेजा भी नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ खिला पिला के भेजेंगे लोग। आगे आइए, जरा आइए। हाँ, लंगर था ना, जमजम पुलाव था लंगर की शक्ल में। सुभान अल्लाह। अरे तो कल खूब सुभान अल्लाह लोग कह रहे, और कहना भी चाहिए। अब आइए, वो 2-3 शेर कसीदे नूर के मैं आपकी बारगाह में नज़्म कर रहा हूँ, समाअत फरमाइए। सुबह तौबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुबह तौबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। वो मंजर वो तारीख जहन में लाई, और फिर इस शेर को समाअत कीजिए तो आला हजरत पे आपका दिल चाहेगा कि कुर्बान हो जाए। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। और अब इस कलाम का आखिरी शेर पेश करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चिल्ला चिल्ली भोपाल दिल्ली वालों की बारगाह में हाजिरी देना चाहूंगा। कोई टेंशन है तो बताइए। हम टेंशन लेके नहीं चलते हैं, टेंशन हो जाए तो उसको झेल भी लेते हैं। घबराइए मत, आपको पसीना आ गया, पहुंचने क्या। ठीक,
आखिरी शेर इस कलाम का पेश करने से पहले चिल्ला चिल्ली भोपाल दिल्ली वालों की बारगाह हिमाकत माम में हाथ कि कयाम पे कयाम, रुकू पे रुकू, सजदे पे सजदा, चिल्ले पे चिल्ला करते कि नहीं करते। मैंने बारगाह मौला में अर्ज किया, मौला ये कयाम पे कयाम, रुकू पे रुकू, सजदे पे सजदा, चिल्ले पे चिल्ला, इसके चेहरे पे नूर क्यों नहीं होता? होना चाहिए ना। इसके चेहरे पे लाइट क्यों नहीं होती? इसके चेहरे पे जगमगाहट क्यों नहीं होती? तो रब की मशीयतों ने जवाब दिया, इसके चेहरे पर इसलिए नूर नहीं होता कि ये मेरे सुन्नियों के चेहरे पे लाइट क्यों होती है, सुन्नियों के चेहरे पे जगमगाहट क्यों होती है, सुन्नियों के चेहरे पर नूर क्यों होता है? तो रब की मशीयतों ने जवाब, और जब मैंने बारगाह रज़ा में हाजिरी दी और अर्ज किया, सरकार सुन्नियों के चेहरे पर नूर क्यों होता है? तो बरेली के ताजदार फरमाते हैं कि सुन्नियों के चेहरे पर इसलिए नूर होता है कि सुन्नी अपने नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, और तू है नूर तेरा सब घराना। बारहवीं करें तो चिढ़, 11वीं करें तो चिढ़ जाए, ख्वाजा की छठी कर लें तो मर जाए। यानी जब देखो जब चिढ़ते, 12वीं पे चिढ़ रहे हैं, 11वीं पे चिढ़ रहे हैं, छठी पे चिढ़ रहे हैं। तो जब मैंने देखा कि ये चिढ़ ही रहे हैं, तो सुन्नियों को हमने मशवरा दिया कि चिढ़ना इनका मुकद्दर रहने दो और चिढ़ाना तुम अपना मुकद्दर बना लो। ये झंडे से चिढ़ते हैं तो दुकान पे लगाओ, मकान पे लगाओ, गोदाम पे लगाओ, फैक्ट्री पे लगाओ, कारखाने पे लगाओ, मस्जिद पे लगाओ, मदरसे पे लगाओ, खानका पे लगाओ, और लगाने के बाद इनको बवांगे दुहल आला हजरत की बोली में बता दो कि हम गद्दारे नबी नहीं हैं, हम वफादारे नबी हैं, और झंडे लगाते जाएंगे, और ये भाई से मौला की धूप मिसले फारक नजद खेते गिराते जाएंगे। हाँ, देखिए कोई मर्दे मुजाहिद मेरी तरफ आ रहा, अल्लाह खैर फरमाए। अल्लाह, ये हमारे साहब सद्दन भाई बेग मिर्जा, अब जो भी कह लीजिए, माशाअल्लाह इब्तदा अच्छी जब होती है तो इंतहा भी ठीक ही होती है, और जब इब्तदा खराब हो जाए तो फिर क्या कहना। हज़रत अल्लामा आसी गाजीपुरी का नाम सुना है? उन्होंने एक शेर कहा है, इब्तदाए इश्क ही में पाँव में जंजीर है। कर रहे हैं लगता है बहुत मचल गए है नहीं? ठीक है, शेर पे मसले हैं तो ठीक है, मफहूम समझ के मसले हैं तो आप जानिए। इब्तिदाए इश्क ही में पाँव में जंजीर है, आगे देखिए क्या दिखाती मेरी तकदीर है, आगे देखिए क्या दिखाती मेरी तकदीर है। और ये अल्लामा आसी गाजीपुरी वो हैं जिनके हर शेर के अंदर तगज़्ज़ुल का रंग रहा है। यही अल्लामा आसी हैं जिन्होंने ये कहा था नबी की बारगाह में तोहफे खैरात पेश, न मेरे दिल न जिगर पर न दीदाए तर पर, करम करे तो निशाने कदम हो पत्थर पर, करम करें तो निशाने कदम हो पत्थर पर,
और तुम्हारे हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे। सुभान अल्लाह। क्या इसमें तकज्जुल का रंग है कि नहीं है? तुम्हारे हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे, नजर ठहरती नहीं आरिज़े मुनव्वर पर। ये सूरज आरजी नूर लिए हुए है, जब आंख भर के कोई इसे नहीं देख सकता तो आमिना के लाल आपके हुस्न को कोई कैसे देख सकता है? तुम्हारे हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे, तुम्हारे हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे, नजर ठहरती नहीं आरिज़े मुनव्वर पर। और किसी ने ली रहे काबा तो कोई गया सुए दैर। अब आपको मतलब समझाने के लिए दोबारा, किसी ने ली रहे काबा तो कोई गया सुए दैर। दैर कहते हैं बुत खाने को, समझ गए? किसी ने ली रहे काबा तो कोई गया सुए दैर। पड़े रहे तेरे बंदे मगर तेरे दर पर, और आखिर वक्त है आसी चलो मदीने को, आखिर वक्त है आसी चलो मदीने को, निसार होके मरो तुर्बते पैगंबर पर। और यही अल्लामा आसिफ गाज़ीपुरी हैं जिन्होंने आला हजरत के एक शेर के तनाजुर में कहा था। आला हजरत ने कहा, जान तो जाते ही जाएगी कयामत ये है, जान तो जाते ही जाएगी कयामत ये है, यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। और उस तनाजुर में आपने एक शेर कहा अल्लामा आसिफ गाज़ीपुरी ने, क्या आज फूले न समाएंगे कफन में आंसी, आज फूले न समाएंगे कफन में आंसी, जिसके जोया थे है उस गुल से मुलाकात की राह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको नबी का जलवा अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपके इल्म में अमल में बरकतें अता फरमाए। तो आप की दुकान पे, आपके मकान पे, आपके गोदाम पे, आपके कारखाने पर, आपकी मस्जिद पर, आपके मदरसे पर, आपकी खानकाह पर अगर रबीउल नूर शरीफ के मुबारक महीने में झंडा लहरा रहा हो और कोई अजनबी आदमी उधर से गुजर जाए तो उसको ये कहने की जरूरत नहीं है, ये सोचने की जरूरत नहीं कि मोहल्ला किसका है। वो मकानों, दुकान, गोदामों, कारखाना, फैक्ट्री पर लहराता हुआ झंडा देख करके ये कहने पे मजबूर हो जाएगा कि ये एरिया, ये इलाका। अब फरिश्ते उसे दूर से कहेंगे, देख वो है जन्नत। और जब वो जन्नत को देखेगा, अगरचे उसने दूर से ही देखा है, लेकिन देख करके सुभान अल्लाह वो मगन हो जाएगा। अरे आप यहाँ किसी एमपी एमएलए का बंगला देख लेते हो तो सालों तारीफ करते हो कि हम बड़ा एमपी साहब के ऑफिस में गए थे, बड़ा एमपी साहब के बंगले में गए थे, क्या बंगला बनाया है, क्या ये साहब ऑफिस बनाई है। और जन्नत सुभान अल्लाह, क्या कहना, वहां जो ईंटें होंगी ये भट्ठे वाली ईंट नहीं होगी, सोने और चांदी की ईंट होगी। और वो ईंटें जो तरतीब दी गई है वो मुश्को अंबर के गारे से तरतीब दी गई है। और जमीन पर संगे मरमर नहीं होगा, हीरे और जवाहरात होंगे। सुभान अल्लाह। तो बताइएगा, तो जब वो जन्नत को देखेगा, अगरचे दूर से ही देखा है, देख करके मचल जाएगा। और जब मचलेगा तो मगन हो जाएगा। अब फरिश्ते उससे ये कह रहे होंगे, चलो जहन्नम की तरफ। वो कहेगा, मैं अब जहन्नम की तरफ नहीं चलने वाला। फरिश्ते कहेंगे, ये कौन सी दादाजी है, जन्नत दिखाने की बात थी, जन्नत दिखा दी गई, अब जहन्नम की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे हो। वो कहेगा, अब मैं जानू, मेरा रब जाने। सुभान अल्लाह। रब फरमाएगा, मेरे बंदे जन्नत दिखाने की बात थी, जन्नत तो दिखा दी गई, अब जहन्नम की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहा। वर्ष करेगा, मौला जन्नत देखी तो है लेकिन बहुत दूर से देखी है। होशियारी देखिए शुरू कर दिया वहां पे। कहेगा, मौला जन्नत तो देखी लेकिन बहुत दूर से देखी है। मेरे करीम करम फरमा दे, जरा करीब से दिखा दे। सुभान अल्लाह।
रब फिरिश्तों से फरमाएगा मेरे इस बंदे को मेरी जन्नत एकदम करीब से दिखाओ। जब एकदम करीब से देखेगा तो और मगन हो जाएगा। फिरिश्ते कहेंगे चलो अब जहन्नम की तरफ। वो कहेगा अब मैं नहीं चलने वाला। फिरिश्ते कहेंगे क्यों? वो कहेगा अब मैं जानूं और मेरा रब जाने। रब फरमाएगा मेरे बंदे जन्नत दिखाने की बात थी, जन्नत दूर से भी दिखा दी गई, करीब से भी दिखा दी गई, अब जहन्नम की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहा है? वर्ष करेगा मेरे करीब मैंने दूर से भी देख ली, करीब से भी देख ली, लेकिन बाहर से देखी है, अंदर से नहीं देखी है। इसी का नाम तो होशियारी है। कहेगा मौला हमने बाहर से देखी, अंदर से नहीं देखी। ऐ मेरे करीम करम फरमा दे, जन्नत को अंदर से दिखा दे। सुभान अल्लाह। रब फिरिश्तों से फरमाएगा ले जाओ इसको जन्नत के अंदर। जन्नत के अंदर जाएगा, जन्नत को देखेगा, जन्नत की बहारों को देखेगा, जन्नत में जारी नहरों को देखेगा, जन्नत के हुर गिल्मा को देखेगा, जन्नत के महल्लात को देखेगा, और फिर जन्नत के खूबसूरत महल में जाके विराजमान हो जाएगा। फिरिश्ते कहेंगे चलो निकलो, वो कहेगा मैं नहीं निकलने वाला। फिरिश्ते कहेंगे क्यों? वो कहेगा अब मैं जानूं और मेरा रब जाने। रब फरमाएगा मेरे बंदे जन्नत दिखाने की बात थी, जन्नत दूर से भी दिखा दी गई, करीब से भी दिखा दी गई, बाहर से भी दिखा दी गई, अंदर से भी दिखा दी गई, अब तू जहन्नम की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहा है? वर्ष करेगा ऐ मेरे करीम मैंने दुनिया में तेरे हबीब की उम्मत के उलमा से जहां तेरे जन्नत के हुस्न और जमाल को सुना था, वहीं पर यह भी सुना था जो एक मर्तबा तेरे फल से जन्नत में ले लिया जाएगा उसे बाहर नहीं किया जाएगा। ऐ मेरे करीब अब मैं जन्नत से निकल के तेरे हबीब के फरमान को गलत नहीं करना चाहता। रब के दरियाए करम में जोश आएगा। रब फरमाएगा ये मेरा बंदा सच कह रहा है, अब इसे हमेशा के लिए परवाने जन्नत अता कर दिया जाए। और जब वो हमेशा के लिए परवाने जन्नत पा जाएगा तो सीना ठोक के कहेगा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। हजरत आप ये रख लीजिए, वरना लोग कहेंगे भीख मांगने वाले से कटोरे में तो 4 रुपया रख लेते हैं फिर मांगना शुरू करते हैं। वही आप भी जो है रोल अदा कर रहे हैं। रख लीजिए ताकि हम आपका देख के तो हमारा और कम हो जाएगा, ज्यादा होना चाहिए ना। आप 4 रुपया पाए हुए रखते हुए दिखा रहे हो सबको, जैसे फातिहा पढ़ना है आपको भी। रख लीजिए अब हमारा कुछ भला हो जाएगा। नहीं वही देख देख करके लोग कहेंगे इनके बराबर तो इनका हो ही गया। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। एक बात और बता रहा था, बात आई तो आपकी होशियारी का मैंने खुतबा पढ़ दिया सुभान अल्लाह। और हमने नहीं पढ़ा, अमीना के लाल ने पढ़ा। इत्तक़ू फ़िरासतल मोमिन, होशियारी से बचो इसलिए कि वो सर की आंखों से नहीं नूर इलाही से देखता है। सुभान अल्लाह। आइए अर्ज मैं ये कर रहा था कि चिढ़ना इनका काम है और चिढ़ाना ये आप अपना मशगला बना लीजिए और इनको चिढ़ाते रहिए, चिढ़ाते रहिए, चिढ़ाते 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 यहाँ तक कि आप जन्नत में चले जाएंगे। और जब आप जन्नत में चले जाएंगे तो ये वहां देख करके चिढ़ेंगे। क्यों चिढ़ेंगे? क्योंकि जन्नत का कंट्रैक्ट तो इन्होंने लिया था। अरे जब किसी को जमात में ले जाते तो कैसा फांसते, चलो 1 कदम पे 10 नेकी, 2 कदम पे 20 नेकी, 3 कदम पे 30 नेकी, 4 कदम पे 40 नेकी, 100 कदम में जन्नत। कहते ऐसा लगता है जन्नत इनके अब्बा की है। और मैं सीना ठोक के कहता हूं जन्नत न तेरी है न तेरे बाप की है, जन्नत रसूल पाक की है। रसूल पाक का होगा जन्नत और जन्नत की बहारें उसके लिए होंगी। अगरचे आप टोपी नहीं लगाए हैं लेकिन मस्तान लग रहे हैं। इधर आ जाइए आप सामने। तकरीर बहुत माशाल्लाह दिल से सुन रहे हैं। मैं चारों तरफ देखता रहता हूँ।
इसलिए कि हम पे हमला बहुत हुआ है। हाँ, और किसी वहाबी ने नहीं किया, देवबंदी ने नहीं किया, ये जिनका बोर्ड लगा है इन्होंने किया। ये बोर्ड लगा है, हमको नाम लेने की इजाजत नहीं है, इसलिए बोर्ड दिखा रहा है। ये जो बोर्ड लगा है पढ़ लीजिएगा सुबह। ये और इनके बड़े भाई पाकिस्तान वाले बप्पा के लड़के जो यहाँ घूम रहे हैं बॉम्बे में, बप्पा वहाँ पाकिस्तान में है, यहाँ है ना, इन्होंने हमला किया। और एक हमला नहीं, दर्जनों से ऊपर हमला किया, और एक हमला तो मेरे ऊपर जानलेवा किया। और जब से हमला हुआ है तब से मैं चौकिन्ना रहता हूँ। पढ़ लीजिएगा सुबह भाई। क्या नाम है आपका? हाँ, इनका तो हम जानते हैं, बांद्रा से आ गए, लटक करके आ गए। आपका क्या नाम है? रिजवान। सुभान अल्लाह, कितना प्यारा नाम है, सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला आपको खुशियां अता फरमाए। आमीन कह दीजिए। अरे आमीन भी दिल से नहीं कहते। हजरत वहाब बिन मुनब्बिह फरमाते हैं कि जब बंदे मोमिन आमीन कहता है तो फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। और अगर आपका आमीन फरिश्तों के आमीन से मिल गया तो फिर दुआ की कबूलियत में कोई शक नहीं। इसलिए बांगी पे खाली मत छोड़िए। बंबई में क्या है, ये आमीन कहने की सारी जिम्मेदारी बांगी को दे दी जाती है। अब बेचारा वो ड्यूटी है ना, पीछे सही से हाथ भी नहीं दुआ के अंदाज में बांधता है, ऐसे कहीं कहीं किए रहता है बांगी, कहीं ऐसे किए रहता है। हाँ, नींद आ रही फिर आमीन, जहां माजल्ला कहना है वहां भी कह देता आमीन, है ना। अब क्यों उसले ड्यूटी है बेचारे की, नहीं कहेगा मुसल्ले से, मनसबे बांगी से उसे उतार दिया जाएगा, है ना, उसको वहां से बर्खास्त कर दिया जाएगा। आइए आज फरमाई थी, बता दूं, ये शरिया की बारगाह में मैं हाजिर था। एक साहब आए, राडो घड़ी जानते हैं, बहुत कीमती घड़ी थी, पहने हुए थे, लेकिन ऐसे ही उनकी घड़ी में चैन लगा हुआ था। तो मेरे तादू शरिया ने कितना प्यारा, कितना हसीन जुमला फरमाया। मुस्कुराते हुए जब हजरत के हाथ से वो चैन टच हुआ तो हजरत ने फरमाया, चैन में चैन नहीं है। क्या फरमाया? चैन में चैन नहीं है। वो समझदार थे, फौरन घड़ी को उतारा, जेब में रख लिया। उसके बाद जब देखा तो पट्टे के साथ उनकी घड़ी को देखा। लीजिए, नमाज पढ़ेंगे तो वाजिबुल अदा होगी। हम मसला बताते हैं, इसलिए हमको कई साल के बाद बुलाया जाता है। और जो मुलायम गदा देते हैं उनको बार बार बुलाया जाता है। हम मुलायम गदा नहीं दे पाते, हम गुजा जो है वही देते हैं। हाँ, इस सख्त गदा जो है, सुभान अल्लाह, पहले लोग सख्त गदा इस्तेमाल करते थे। जौ की, बाजरे की, जवार की रोटी खाते थे, मकई की रोटी खाते थे, उनको अटैक नहीं आता था। अब नरम नरम गदा खा रहे हैं, है ना, कोलेस्ट्रॉल हो जा रहा है, चिकनाई से मुतासिर हो जा रहे हैं, अटैक के शिकार हो रहे हैं, है ना। मोटा लोग पहनते भी थे और मोटा खाते भी थे। तो सख्त गदा खाने में जिस्म के लिए चैन था, और सख्त बात कहने में कहने में आपके ईमान का भला। आप मानो ना मानो, लेकिन आपके ईमान की भलाई के लिए कह रहा है। समझ गए आप? अच्छा, एक वहाबी ने हमसे कहा, है ना, कि मौलाना ये बताइए कि आप लोग रबीउल अव्वल में ये जो झंडी लगाते हो, डेकोरेशन करते हो, सजावट करते हो, है ना, ये फजूल खर्ची नहीं है? आपको नहीं दिख रहा है? हमने कहा, अभी अभी तुम्हारे लड़के का बर्थडे आया था, तुमने सिटी पार्क में जो किया था, हमारे बांद्रा में सिटी पार्क है, बहुत महंगा पड़ता है। हमने कहा सिटी पार्क में जो बर्थडे मनाया था, डेकोरेशन किया था, कई लाख का जो है खाना बेकार हो गया था, वो फजूल खर्ची नहीं है? क्या आपको कैसे मालूम? हमने कहा हमारे मुवक्किल हमको सब बताते रहते हैं, है ना।
तो हमने कहा असल में वो फजूल खर्ची है। कहा तो ये नबी की वलादत में जो डेकोरेशन करते हैं, लाइटिंग करते हैं, सजावट करते हैं, ये फजूल खर्ची नहीं है। हमने कहा नहीं। कहा हदीस में हाँ इसकी बड़ी मजम्मत आई है। हमने कहा यकीनन हदीस पाक में ये आया है और हदीस पाक है भी कि ला खैरा फिल इसराफ, कि फजूल खर्ची में कोई भलाई नहीं है। लेकिन हमने कहा आपका ताल्लुक देवबंदी बिरादरी से है, इसलिए आपको एक ही हदीस मालूम है। दूसरी हदीस आप मुझसे सुन लीजिए। आला हजरत ने जो हमें इनायत फरमाई है, आला हजरत फरमाते हैं कि हदीस यकीनन सच है, हक है कि ला खैरा फिल इसराफ, कि फजूल खर्ची में भलाई नहीं है। लेकिन आगे आला हजरत फरमाते हैं वला इसराफा फिल खैर, खैर के कामों में जितना खर्च किया जाए फजूल खर्ची नहीं है। और नबी की वलादत से बढ़ करके और कौन सा कार्य खैर हो सकता है। जितना खर्च किया जाए तो रख लो, नमाज के अलावा भी खारिज सलात भी पहनना नाजायज है। मेरे इंतकालो विशाल में 8 कह रहे हैं कि 10 मिनट बचा है, जबकि हजरत आपका क्या नाम है? मोहम्मद इमरान नागौरी, यही कह रहने वाले हैं। इमरान नागौरी नाखा भी है ना? अच्छा राबोड़ी हैं आप, मोहम्मद इमरान राबोड़ी। अच्छा इन्होंने कहा, हमने कहा आप क्या जलसा भाई कब तक चल सकता? बोले 12 आगे भी चल। ऐसा कह के हमें मुतमईन कर दिया कि हम फूल के गुलगुला हो गए। हमने कहा तो ठीक है, हम नमाज पढ़ने जा रहे थे, तो हमने कहा चलो फिर भी 2-1.5 घंटा मौका मिलेगा बोलेंगे माशाअल्लाह, है ना। और जब ये है कि चाहे जब तक बोलो तो बोलेंगे। हाँ बताइए, अब ये हजरत कह रहे हैं कि आपके इंतकाल में सिर्फ 10 मिनट बाकी। चलो कोई बात नहीं, 10 मिनट के अंदर ही सही, है ना। तो ये बात समझ में आपके आई कि नहीं आई? क्या? अरे फजूल खर्ची में भलाई नहीं, लेकिन खैर के कामों में जितना खर्च किया जाए वो फजूल खर्ची नहीं। और आला हजरत फरमाते हैं नबी की विलादत से बढ़ के और कौन सा कार्य खैर हो सकता है। तो इसलिए नबी की विलादत पर जितने खर्च कर सकते हो करो, लंगर जितना कर सकते हो करो, डेकोरेशन जितना कर सकते हो करो, लाइटिंग जितनी कर सकते हो करो। और रहा मसला ये कि मादअल्लाह ये जो वहाबी कहते हैं कि सहाबा में से किसी सहाबी ने नबी की मिलाद किया हो तो बताओ। हमने कहा बताना मेरा काम है, बताइए। बताने के बाद आप मिलाद करोगे तो नहीं देखेंगे, देखेंगे। अरे जब पूछ रहे हो, मालूमात कर रहे हो, तुमको प्रूफ और सबूत मिल जा रहा है और अपोजिट में मध्य मुकाबिल में कोई तुम दलील नहीं ला पा रहे हो, तो तुम्हें चाहिए कि हर धर्मी छोड़ करके, जिद छोड़ करके बात मान लो और मिलाद करना शुरू कर दो। काचा सुना दीजिए, बाद में हम बताएंगे कि मिलाद करना है कि नहीं करना है। हमने कहा हम तो सुना ही देंगे। आओ हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह नाज़ में चलते हैं। कहो सुभान अल्लाह। आप तो एकदम खामोश हो गए, टेंशन में आ गए। टेंशन मत आइए, आपकी घड़ी उतरवा दिया इसलिए हो सकता है टेंशन में आ गई। घड़ी बाद में पहन लीजिएगा, पट्टा लगा करके। सुभान अल्लाह। आइए हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह करीम में चलते हैं, बारगाह नाज़ में चलते हैं। सुभान अल्लाह की हदीस पाक सुनाने जा रहा हूँ। हज़रत अबू दरदा फरमाते हैं मररतु मान नबी सल्लल्लाहु बिलादती अलैहि सलाम li abnaihi wa ashiratihi wa yaqul hadha al-yawm faqala अलैहि सलाम inna Allah fataha laka abwab ar-rahmah wal malaikatu kulluhum yastaghfiruna lak wa man fa'ala mithlaka naja। ये हदीस पाक हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। बड़े जलील सहाबी हैं ये, वहाबी भी उन्हें मानते, हम भी मानते हैं।
अब उनसे मरवी है तो मानना चाहिए। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं मररतु मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला बैत आमिर अंसारी, कि मैं नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के साथ हजरत अबू आमिर अंसारी के घर के पास से गुजरा। तो आप फरमाते हैं कि जब नबी के साथ में हजरत अबू आमिर अंसारी के घर के पास से गुजरा तो हजरत अबू दरदा फरमाते मैंने देखा कि अबू आमिर अंसारी अपने घर में मीलाद की महफिल मुनक़्क़द किए हुए हैं। सुभान अल्लाह। और उस महफिल मीलाद में उनके लड़के और उनके तमाम रिश्तेदार इकट्ठा हैं। सुभान अल्लाह। और मीलाद की महफिल में और आता कौन है? अरे रिश्तेदार आते हैं, है ना, अपने बाल बच्चे होते हैं, दोस्तों अहबाब आते हैं तो आते हैं मिलाद की महफिल में। तो वो अपने तमाम रिश्तेदारों, अपने तमाम लड़कों को महफिल मिलाद में इकट्ठा किए हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुभान अल्लाह मिलाद के तराने गा रहे, नबी की जिंदगी के हालात बयान कर रहे। सुभान अल्लाह। और नबी के मिलाद को बयान करते करते जब उस मुबारक व मसूद दिन का जिक्र आया जिस दिन में नबी की जलवा करी हुई है, तो उन्होंने जोर देते हुए इरशाद फरमाया आदल यौम, ऐ महफिल मिलाद में आने वालों, यही वो मुबारक व मसूद दिन है जिस दिन में आमिना के लाल की जलवा करी हुई है। हज़रत अबू दरदा फरमाते हैं कि नबी भी सुन रहे थे मिलाद, हम भी सुन रहे थे। और जब उन्होंने कहा यही वो मुबारक व मसूद दिन, दरियाए करम में जोश आया और सरकार ने हजरत अबू आमिर अंसारी को मुखातब करते हुए इरशाद फरमाया ऐ अबू आमिर अंसारी, तुम अपनी किस्मत पर जिस कदर नाज करो वो कम है। इस महफिल मिलाद के सदक़े अल्लाह ने तुम पर रहमत के सारे दरवाजों को खोल दिया। और यही नहीं है अबू आमिर अंसारी, अल्लाह के जितने फरिश्ते हैं वो सब तुम्हारे लिए दुआए मग़फ़िरत। और आगे आका ने फरमाया वमन फ़अला मिस्लका नजा नजातका, ऐ अबू आमिर अंसारी, जिस तरह तुमने महफिल मिलाद किया है इस तरह सुबह क़यामत तक जो भी महफिल मिलाद करेगा तुम्हारी तरह निजात का पाने वाला हो जाएगा। पता चला कि महफिल मिलाद बाइसे निजात है, जरिए निजात है। मिलाद करना सहाबी की सुन्नत, मिलाद में शिरकत करना सहाबी की भी सुन्नत और आमिना के लाल की भी सुन्नत। सहाबी की सुन्नत, नबी की सुन्नत, तभी तो आला हजरत सुभान अल्लाह सुन्नतों के आमिल थे, सुन्नतों के पासदार थे, शरीयत के मुहाफिज थे। जभी तो आला हजरत ने फरमा दिया कि नबी के मिलाद को मनाते जाओ और मेरा ये शेर पढ़ते जाओ, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। नबी की अरे मैं अब बहुत बोलना चाह रहा था लेकिन हमारी बोली बंद हो गई। मतलब 10 मिनट हो गया, आप भी हमको भाई मिसगाइड किए रहते हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। ये अगर किसी की फजीलत बयान करने पे आ जाए तो अर्श आज़म तक पहुंचा दे। बताइए, ये सैयद साहब के बारे में आपने बड़ी फजीलतें बयान किया था माशाअल्लाह, कि शेरे नर हैं, शेरे बबर हैं बेशक, है ना, अगरचे उम्र कम है लेकिन दम बहुत है। उसके बाद 12 तक भी प्रोग्राम हमारा नहीं चलने दे पा रहे हैं। बताइए, ठीक है, जबरदस्ती वाला काम नहीं करते, वरना आप पर कोई केस हो जाएगा तो हम कहाँ दौड़ भाग लगा पाए, है ना। बताइए, और ये हमारे इमरान भाई बराबोरी, इन्होंने भी कहा 12 तक बोलिए। अरे आगे भी बोल सकते हैं, कोई मसला। ऐसा इत्मीनान दिलाते हैं, ऐसा इत्मीनान दिलाते हैं कि आदमी एकदम मुतमईन हो जाएगा। बताइए, हम एकदम मुतमईन हो गए, चलो इत्मीनान से तकरीर करेंगे, लोगों को नबी का पैगाम
सुभान अल्लाह पहुंचाएंगे, सुभान अल्लाह। और यहाँ आने के बाद आप करें 10 मिनट बोलिए, 5 मिनट बोलिए, 6 मिनट में खत्म कर दीजिए, ये क्या है भाई? चलिए ठीक है, टाइम हो गया तो अरे मैं तो वैसे भी थका हुआ हूँ, मैं बोल रहा हूँ मुसलसल। हाँ समझ लीजिए आप, क्या करे बोलता ही रहूं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, 11वीं आवे तो ये चिढ़ जाए, 12वीं आवे तो चिढ़ जाए, और छठी ख्वाजा की आए तो चिढ़ जाए। जब ये चिढ़े तो इनको चिढ़ाओ चिढ़ाओ चिढ़ाओ, चिढ़ाते चिढ़ाते जन्नत में पहुंच जाओ। और जब जन्नत में पहुंचेंगे तो वहां देख के इनको वहां भी चिढ़ होगी कि कंट्रैक्ट तो हमने लिया था, ये कैसे? तो हम जन्नत में अकेले नहीं होंगे, सुभान अल्लाह, अमीना के लाल होंगे, गौसे आजम सरकार होंगे, ख्वाजा पाक होंगे, मखदूमे पाक होंगे, वारिसे पाक होंगे, साबिरे पाक होंगे, मखदूमे महाइमी होंगे, सुल्ताने बम्बई होंगे, आला हजरत सरकार होंगे, हुज्जतुल इस्लाम होंगे, मुफ्ती आजम होंगे, मेरे आकाए नेमत ताजुल शरिया होंगे, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत होंगे, हाफिजे मिल्लत होंगे, शेरे सुन्नत होंगे, मुशाहिदे मिल्लत होंगे, मशहूदे मिल्लत होंगे, और हम सब उनके गुलाम होंगे। और मैं भी हूँ। आपको टेंशन हो रहा कि मैं क्यों रहूंगा? अरे मैं रहूंगा, मैं भी रहूंगा, आप रहेंगे, मैं भी रहूंगा, और आला हजरत के करीब रहूंगा। और जब ये चिढ़ेंगे तो आला हजरत की बारगाह में अर्ज करेंगे, हुजूर जब ये दुनिया में चिढ़ते थे तो हम इनका जवाब देते थे, अब ये यहाँ भी चिढ़ रहे हैं तो जवाब दिया जाए कि खामोश रहा जाए? आला हजरत कहे नहीं, जवाब दे दिया जाए, जवाब दे दिया जाए। और किसी और की बोली में नहीं, मेरी ही बोली में इन्हें जवाब दे दिया जाए। जब आला हजरत की तरफ से इशारा होगा, आला हजरत की तरफ से सिग्नल होगा, तो हम इन चिढ़ने वाले वहाबियों को जवाब देंगे कि तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रहा, फिर तुझको खुल्द में पहुंचा रहा, तेरी दोज़ख से तो मरहबा, सुभान अल्लाह, मरहबा, बोलिए जोर से। सुभान अल्लाह, आपका नारा बहुत जोरदार रहा, लेकिन हमें 12 तक बहुत खींचतान के टाइम दिया गया है। अब अगर होलसेल में ऐसे 2 आदमी और नारा लगा देंगे तो वो चला 12 बज जाएगा। तो अब रहने दीजिए, 15 मिनट बचा है, इसमें हम कुछ आपको नुस्खा दे दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम मिलाद मनाते हैं, सुभान अल्लाह, क्यों मनाते हैं? कि ये सारी कायनात सरकार की विलादत का सदका है। इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि शबे मिलाद शबे कद्र से अफजल है। शबे मिलाद शबे कद्र से अफजल है।
अगर शबे मीलाद ना होती तो शबे कद्र का वजूद ना होता। और प्रूफ चाहिए तो आला हजरत की बारगाह में आला हजरत फरमाते हैं सबबे हर सबब मुंतहाए तलब, सबबे हर सबब मुंतहाए तलब, इल्लते जुमला इल्लत पे लाखों सलाम। बहुत गाढ़ा शेर है, आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इसको समझा देता हूँ। इस शेर को अगर समझना है तो आला हज़रत के एक दूसरे शेर लो बिना काबो बिना होते कहां खरीलो बिना काबो बिना, लौलाद वाले साहिबी सब तेरे घर की है। और अगर यहां से भी समझ में ना आया हो तो एक शेर और पढ़ देता हूँ आला हज़रत, उससे इंशाअल्लाह पहला शेर आपको एकदम समझ में आ जाएगा। आला हज़रत फरमाते हैं वो जो ना थे तो कुछ न था, वो जो ना थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, इसलिए हम मिलाद मनाते हैं। और ये आसमान भी मिलादी है, ये जमीन भी मिलादी है ना। अब वो आसमान ले आओ, वो जमीन ले आओ जो नबी के मिलाद के सदके में ना जमीन बनी हो ना आसमान बना हो। यहां से निकलोगे कहां जाओगे? है? तो ये जमीन भी नबी का सदका है, आसमान भी नबी के मिलाद का सदका है। तो जब सब नबी का सदका, ये कुरान, ये ईमान, ये तिलावत, ये नमाज, ये तस्बीह, ये तहलील, ये चिल्ला चिल्ली, ये सब किसका सदका है? सब नबी का सदका है। और नबी को नहीं मानोगे तो आप ये बताइए फिर आप जाओगे कहां? हम अल्हम्दुलिल्लाह खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान हैं, असीना ठोक के कहिए। और हम नबी को दिलो जान से मानते और इस हद तक मानते हैं कि हमारे आमाल कैसे भी सही नबी ने करम किया तो बेड़ा पार हो जाए। और ये मिजाज मेरे आला हजरत ने दिया है। जब आप जन्नत और जन्नत की बहारों को देखते हैं तो कहते हैं अहमद रजा कहाँ तू और कहाँ जन्नत, अहमद रजा कहाँ तो जन्नत की बहार है। लेकिन जब गुलामी मुस्तफा की निस्बत सामने आती है तो आला हजरत सीना ठोक के कहते हैं खौफ ना रख रजा जरा तू तो है अब्बे मुस्तफा, खौफ ना रख रजा जरा तू तो है अब्बे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। ये नबी की जात से आपकी अकीदत का मामला है, सुभान अल्लाह। और नबी की बात से भी सुभान अल्लाह वही प्यार जो नबी की जात से प्यार है। अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था उसके बाद से हम डर तो नहीं रहे थे, लेकिन प्लेन का सफर करने से एहतियात कर रहे थे, है ना। और कई एक प्रोग्राम एहतियातन हमने जो बहुत दूर दूर से के थे जहां प्लेन से ही जाना मुमकिन था, हमने छोड़ भी। हमको कल यहाँ मुंबई में एक प्रोग्राम में इमरजेंसी में पहुंचना था, इब्राहिम भाईजान के प्रोग्राम, मस्जिद ताजुशरिया में 12 रोजा प्रोग्राम वहां भी चल रहा है। आपके यहाँ कहीं 12 रोजा है? अरे माशाअल्लाह, हम तो समझे खाली आज ही रखे हैं। अरे वाह भाई इमरान भाई, तब तो आप काबिल एहतराम है। सुभान अल्लाह ताला आपको आबाद फरमाए। तो कल हमको वहां पहुंचना था, तो अब हम निजामाबाद थे, निजामाबाद से ट्रेन की कोई सूरत नहीं बन पा रही थी, इसलिए कि निजामाबाद के आगे कामारेड्डी है, कामारेड्डी का डैम टूट गया था, पानी हाईवे पे आ गया था, एकदम बस वगैरह सब बंद, ट्रेन आगे बढ़ ही नहीं रही। बहरहाल उनके प्रोग्राम में आना था, तो हमने फिर कहा अब एक ही सूरत बनती है कि प्लेन से जाया जाए, है ना। तो प्लेन का टिकट हो गया, हाँ, लेकिन वो अहमदाबाद का जो प्लेन क्रैश हुआ था वो नक्शा भूल नहीं पाया, है ना।
और इत्तेफाक देखिए एयर इंडिया ही का टिकट मिला हमें, है ना, हजरत भी साथ में थे। हाँ, ये तो माँ देखिए पूरे एयरपोर्ट को अपने मोबाइल में कैद कर दिया। हम तो ये सब कुछ नहीं जान पाते। सही बात है, हमको ये सब कुछ नहीं आता। हम इतनी अपनी वलायत नहीं बता रहे, लेकिन हम जो है बात वही कि बाप मर गया अंधेरे में लड़का पावर हाउस चला, है ना, बात ये हकीकत ही हम नहीं जानते, चला ही नहीं पाते, है ना। तो हजरत ने तो पूरे एयरपोर्ट को अपने जो है मोबाइल में कैद कर लिया। तो इनका भी दिल धक धक कर रहा था और हमारा भी एहतियाती तौर पर जो है मामला यही था कि प्लेन से सफर ना होता, ट्रेन हो जाता तो ठीक था। पहले मौलाना लोग जब आते थे, प्लेन से आएंगे, प्लेन से जाएंगे, प्लेन से आएंगे, प्लेन से जाएंगे। एक मौलाना साहब से हमने कहा हजरत प्लेन से आइए, प्लेन से जाइए। बोले नहीं ट्रेन ही ठीक है। अहमदाबाद के क्रैश होने के बाद ट्रेन ठीक है, ट्रेन से आ जाए, है ना। हमने कहा क्यों प्लेन का? अरे बोला नहीं, थोड़ा एहतियात कर ला। ये हमारे भाई क्या नाम है आपका? अरमान भाई, जावेद भाई, नावेद भाई। अरे माशाल्लाह, तो आप नावेद मतलब खुशखबरी बंद कर दूं? अच्छा माशाल्लाह नावेद भाई, अल्लाह ताला आपकी उम्र में इकबाल में सुभान अल्लाह बुलंदी अता फरमाए। तो हमने कहा चलो आला हजरत सुभान अल्लाह इसके हम आशिक हैं, और ऐसे आशिक हैं कि आला हजरत ने जो इसके नबी का मिजाज दिया है, आला हजरत के सदके में इसके नबी में हम झूम रहे हैं। सुभान अल्लाह तो कह दीजिए। आज जो इसके नबी में आप झूम रहे हो, ये किसका सदका है? बरेली के ताजदार का। और यहाँ भी झूमेंगे तो आपकी कैफियत देख करके ये कहा जाएगा, हश्र में एक शोर होगा, अहले महशर राह दो। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हश्र में एक शोर होगा, अहले महशर राह दो, झूमता आ रहा है मस्ताने अहमद रजा। सुभान अल्लाह। इसके नबी में आप यहाँ भी झूम रहे हैं, वहां भी झूमेंगे इंशाअल्लाह। और क्या। हाँ, और ये यहाँ भी करेले की तरह, सूखे करेले की तरह मुंह लटकाए फिर रहे, वहां भी लटकाए फिरेंगे और फिरते फिरते चले जाएंगे जहन्नम में, है ना। आपको क्या टेंशन हो रहा है? जाने दीजिए। सुभान अल्लाह, नबी के तो वफादार बन जाइए। और क्या। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आइए आपको बता दूं, नबी साहिब इख्तियार हैं, फुल पावर है, कह दो सुभान अल्लाह। नबी मजबूर नहीं है, हदीस है अल्लाह के हबीब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनके दरियाए करम में जोश आया, और जब जोश आया तो नबी ने अपने दस्ते अनवर की तरफ इशारा करते हुए इरशाद फरमाया, ऐ मेरे मुकद्दस सहाबा, मुझे और मेरे इस हाथ को मामूली मत समझना। सुभान अल्लाह। ये मेरा हाथ वो हाथ है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, खुद अपनी ज़बाने फैज तर्जुमान से, ऊती तो मकालिद दुनिया ला फरशिन नबलका जानी बिहा जिब्रील अलैहिस्सलाम अलैहि खतीफतुम मिन सुंदुस। मेरे आका ने फरमाया, है मेरे मुकद्दस सहाबा, मेरे इस हाथ को कमजोर मत समझना। ये मेरा हाथ वो मुबारक व मसूद हाथ है कि अल्लाह ने मेरे इस हाथ में दुनिया के तमाम खजानों की कुंजियों को रख करके मुझे मालिक व मुख्तार बनाया। शरीफ में भी है, पढ़ लेना। सरकार फरमाते हैं, ऊती तो मकालिद दुनिया ला फरसिन नबलका जानी बिहा जिब्रील अलैहिस्सलाम अलैहि कतीफतुम मिन सुंदुसिन, कि अल्लाह तबारका व ताला ने तमाम दुनिया के खजानों की कुंजियों का मुझे इख्तियार दे दिया है, मालिको मुख्तार बना दिया है। और फिर आका के दरियाए करम में जोश आता है और आप इरशाद फरमाते हैं कि ये दुनिया के तमाम खजानों की कुंजियों का लाने वाला मेरी बारगाह में कौन है? आप फरमाते हैं, शहबाज़े सिदरा के मक्की प्यारे जिब्रील अमी हैं। और फिर जिस घोड़े पर वो जन दुनिया के तमाम खजानों की कुंजियों को लाद के नबी की बारगाह में पहुंचा रहे हैं,
आका उस घोड़े की भी कैफियत तो शान बयान फरमा रहे हैं कि वो जन्नती घोड़ा जिस पे दुनिया के तमाम खजानों की कुंजियों को लाद करके मेरी बारगाह में पहुंचाया गया। उस घोड़े की कैफियत और शान ये है कि उस जन्नती घोड़े पर जन्नती रेशमी रुमाल पड़ा हुआ है, जन्नती दोशाला पड़ा हुआ है। इस ईमान अफरोज और वह आबियत सोध हदीस पाक से पता चला कि मेरे आका का हाथ वो मुबारक वो मसूद हाथ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो आपके इख्तियार और पावर को सुभान अल्लाह आंख वाला देखता है और अपने कोरे बातनी की वजह से इन मुकद्दस हाथों को खाली समझता है। ये किसी और का अकीदा ओदा की मादल्ला जो नबी होता है वो लाचार होता है, और किसी और का अकीदा क्या अकीदे के कोड़ी वहाबी का ये अकीदा है कि मादल्ला जो नबी होता है वो मजबूर होता है, जो नबी होता है वो बेबस होता है, जो नबी होता है वो लाचार होता है, जो नबी होता है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं होता। लेकिन बरेली के ताजदार फरमाते हैं कि जो नबी होता है उसकी शान ये होती है कि हाथ जिस्म उठा गनी कर दिया, हाथ जिस्म उठा गनी कर दिया, मौजे पहरे समाहत पे लाखों चला, और मालिक कौनैन है नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ। मेरे आका अलैहिस्सलातो व तस्लीम के दस्ते नूर में तब्दील आयान व क़ल्बे माहियत की ताकत मौजूद है। यानी मेरे आका अलैहिस्सलातो व तस्लीम जब जिस वक्त चाहे किसी शय की हकीकत व नवैयत को तब्दील कर दे। आप इसको यूं समझिए कि मेरे आका का हाथ वो मुबारक वो मसूद हाथ है कि अगर मिट्टी को लग जाए तो सोना बन जाए। तुम्हारे पीछे तुम्हारे चलंडू चाहे चल दे, लेकिन तुम्हारे पीछे भी कभी पहाड़ चला हो तो बताओ। और ये हदीस तुम भी पढ़ते हो फिर भी आग नहीं खुलती। जब मेरे आका के मुकद्दस चचा हजरत अमीर हमजा सुभान अल्लाह मैदान उहद में शहीद हुए तो सरकार की ख्वाहिश हुई कि अपने चचा को यहाँ से ले चले और सुभान अल्लाह जन्नतुल बकी में दफन कर दीजिए। और मेरे आका अपने मुकद्दस चचा हजरत अमीर हमजा को लेकर के जब मैदान वहद से जन्नतुल बकी की तरफ चले तो अभी दो चंद कदम चले थे कि सरकार ने मुड़ के देखा तो क्या देखा कि वहद पहाड़ भी चलता हुआ आ रहा है। नबी ने फरमाया तू क्यों आ रहा है? वहद पहाड़ ने कहा सरकार आपने तो ही फरमाया है कि वहद ऐसा पहाड़ है जिससे मैं मोहब्बत करता हूं और वो भी मुझसे मोहब्बत करता है। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम उसी मोहब्बत का वास्ता अगर आप मुझसे मोहब्बत फरमाते हैं तो आप अपने मुकद्दस चचा हजरत अमीर हमजा को जन्नतुल बकी ना ले जाएं, यही दफन कर दे मेरे दामन में, ताकि सुबह कयामत तक जब आपके दीवाने आपके चचा की जियारत के लिए आए तो उसी बहाने से वो मेरी भी जियारत करते हुए चले जाए। आका ने पहाड़ की गुजारिश पर, पहाड़ के कहने पर, वो भी वहद पहाड़ के कहने पर फिर अपने मुकद्दस चचा हजरत सैयदना अमीर हमजा को जन्नतुल बकी में दफन न फरमा करके वहद पहाड़ के दामने पाक में दफन फरमा दिया। और आज तक वहीं पे आपके मुकद्दस चचा दफन है। सरकार ने फरमाया कि अगर अपनी दुआ की कबूलियत चाहते हो तो जब मदीने पाक आओ तो पहले मेरे चचा की बारगाह में हाजिरी देकर फिर मेरी बारगाह में आओ, मैं तुम्हारी दुआ को अल्लाह की बारगाह में शर्फ कबूलियत की मंजिल तक पहुंचा दूंगा। सुभान अल्लाह। तो नबी चले तो पहाड़ चले, सुभान अल्लाह। नबी बुला ले तो दरख्त आ जाए, और ये बुलावे तो इनकी बीवी ना आवे। इनकी हालत तो यह है कि अकबर इलाहाबादी ने कहा था अकबर न डरा जर्मन की फौज से, अकबर न डरा जर्मन की फौज से, घर में आके डर गया बीवी की नोक से। ये बहुत डेंजर फौज है, अच्छे अच्छे रुस्तम को पसीना आ जाते हैं। बहुत से हजरत को देखा स्टेज पे हाथ खूब चुमवाते हैं लेकिन घर में बीवी के सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं।
गुलाबरू आपके दस्ते नूर में है, इसलिए कि डेंजर फौज है ना। अकबर न डरा जर्मन की फौज से, घर में आके डर गया बीवी की नोक से। ये बुलाएं तो इनके बुलाने पे बीवी ना आए, ये बुलाएं तो उनके बुलाने पे लड़का ना आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये नबी की सीरत का जलसा करते हैं। क्या करते हैं? जलसे सीरतुन नबी। क्या करते हैं? जलसे सीरतुन नबी, या कहेंगे इजलासे इनके पोस्टर की हेडिंग ही होती है ना। अबे बेवकूफ, तुझे यही नहीं मालूम कि सीरत करने की चीज नहीं, अपनाने की चीज है। सीरत की नहीं जाती है, अपनाई जाती है। करने की चीज मीलाद है, इसलिए सुन्नी मीलाद करता है और नबी की सीरत को अपनाता। अब ये उल्टी गंगा बहा रहा, ये रेत में कश्ती चला रहा। बताइए, बैठी हजरत रेत में कश्ती चलाने चला चला जाइए। हाँ, बुढ़ापे में कश्ती चलाना रेत में चलाने बराबर ही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आइए, नबी के दस्ते नूर और आपके इख्तियार की बात आ गई तो हदीस पाक बना तो ये बुलाएं तो इनके बुलाने पर कोई ना है। सुभान अल्लाह। और नबी की सीरत बयान करते हैं तो क्या कहेंगे कि माद अल्लाह, नबी बकरियां चराया करते थे, नबी माद अल्लाह अपने कपड़े अपने हाथ से धोया करते थे, नबी आटा गूंदा करते थे, नबी जो है अपनी जूती अपने हाथ से सही किया करते थे। ये तो एक इनके अमीर ने बताया था, ये तहरीर इसके अमीर ने भी तकरीर किया था, मैंने उस पर रिमांड लिया था उनका। हाँ, तकरीर किया था, नाम नहीं लूंगा लेकिन इशारा करके बता दो, इनके अमीर ने भी तकरीर करी। अरे डरो मत यार, हमको दोबारा मत बुलाना, इधर उधर देख रहे हो यार, हमको मत बुलाना, अब दोबारा मत बुलाना, अभी हम बोल देंगे, अभी हम बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ तो कंट्रोल तो इधर उधर देखो मत, सारा हम कंट्रोल में हैं। ये सीरत का जलसा करते हैं, हम सीरत का जलसा करते नहीं, हम सीरत अपनाते हैं। हम जलसा करते हैं, मिलाद का जलसा करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, लेकिन ये कभी न बयान किया इन जालिमों ने कि नबी वो है जिन्होंने सुभान अल्लाह डूबे हुए सूरज को वापस कर दिया। ये कभी न बयान किया कि नबी ने चांद के 2 टुकड़े कर दिया। ये कभी न बयान किया कि नबी ने सूरज को न बुला लिया। ये कभी न बयान किया कि नबी जब आए तो दरख्त को बुला लिया। नबी आए जब जोश पे तो ओहद पहाड़ को अपने पीछे चला दिया। ये बयान करने में तुम्हारी नानी मर रही क्या? ये नहीं बयान करेंगे। सीरत के उस पहलू को बयान करते हैं मादअल्लाह, जिसमें नबी का मजबूर होना समझ में आए, नबी का लाचार होना समझ में आए। और हम भी नबी के फक्र फाका को बयान करते हैं। यकीनन मेरे नबी ने फक्र फाका किया है, लेकिन इसलिए नहीं कि मजबूर थे, बल्कि तालीम उम्मत के लिए किया है। तालीम उम्मत के लिए मेरे नबी ने फाका किया है। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में हाजिर हैं कौन? कह दीजिए सुभान अल्लाह। मौला अली शेर खुदा, सुभान अल्लाह। हाँ सुभान अल्लाह, मौला अली शेर खुदा। जब मुनाफिकीन मदीना ने ये कहा था कि नबी को इल्मे गैब नहीं, क्या कहा? नबी को इल्मे गैब नहीं, नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं। और आज यही बोली वहाबी भी बोलता है, नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं। जब इन्होंने ये कहना शुरू किया, सुभान अल्लाह, ये हमारे क्या नाम भैया, सुभान अल्लाह, क्या नाम आपका भूल गया मैं, नावेद भाई, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हमारे 2 लड़के हैं, वो लड़ जाएंगे। दो है ना, लड़ जाएंगे दोनों जलाली हैं। एक तो जमाली है बड़ा वाला, और छोटा वाला बहुत जलाली है। अब हिसाब बराबर हो गया। अब हमको नहीं लगवाएंगे,
हम नहीं लगाएंगे, कोई बात नहीं, इसको ऐसे अदब से आगे रखिए। सुभान अल्लाह, है ना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कोई बात नहीं। जाओ नावेद भाई, अल्लाह आपकी उम्र में, आपके इकबाल में, आपके ईमान में, अकीदे में माशाअल्लाह पुख्तगी अता फरमाए। हाँ, आपको हमसे प्यार है और मुझको आपसे प्यार है, कि नहीं प्यार है? अरे मोहब्बत है तभी तो आपने हमको याद किया, और हमें मोहब्बत थी तभी तो हम जनरल इंटरनेशनल कब्रिस्तान पार करके आपकी बारगाह में आ गए। सुभान अल्लाह। हाँ, पहली बार हमने ये कब्रिस्तान यहाँ देखा है। अल्लाह तबारक व तआला अगर सुन्नी कब्रिस्तान हो तो इसमें दफन हो जाने की तौफीक अता फरमाए। हाँ हाँ, लेकिन दुआ ये कीजिए कि अल्लाह जन्नतुल बकी में दफन होने की सादत में आपको भी हमको भी, है ना, और यही दुआ हमेशा कीजिए। सुभान अल्लाह। तो हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वारदा ने जब सुना कि मुनाफिकीन मदीना गली गली कूचे कूचे कह रहे कि नबी को इल्म गैब नहीं, नबी को इल्म गैब नहीं, तो हजरत अली सुभान अल्लाह जलाली थे, जलाल आ गया शेर खुदा को, और आपने भी मदीने पाक की गलियों में ऐलान कर दिया कि जिसको मेरे नबी के इल्म गैब पर एतराज हो फला दिन फला टाइम मस्जिद नबवी शरीफ में आ जाए। जब तमाम मुनाफिकीन मदीना तमाम नबी के इल्म गैब पर एतराज करने वाले मुतरज़िन आ गए तो मेरे सरकार मौला अली मिंबर पे तशरीफ ले गए, खुतबा दिया, फिर आप पर जलाल की कैफियत तारी हुई और आलमी जलाल में आकर आपने इरशाद फरमाया, मैं अली हूँ नबी नहीं, मैं अली हूँ नबी नहीं, मैं अली हूँ, मैं नबी नहीं, मैं उम्मती हूँ नबी नहीं। सुभान अल्लाह। लेकिन आगे क्या फरमाया, जलाल की कैफियत तारीफ हुई, सलूनी अम्मा दूनल अर्श, सलूनी अम्मा दूनल अर्श, सलूनी अम्मा दूनल अर्श। ऐ मेरे नबी के लिए गैब पर एतराज करने वाले मुनाफिकों, तुम्हें आज जो कुछ पूछना है पूछ लो, मैं अर्श आज़म तक की सारी बातें तुम्हें बताऊंगा। धमाका खेल चैलेंज, बड़ा जबरदस्त दावा किया, और जब आपने दावा किया तो एक मजमे से खड़ा हुआ और उसने कहा, प्यारे अली आपने बड़ा धमाका खेल चैलेंज किया है कि जो कुछ पूछना है पूछ लो, मर्ज़ आज़म तक की बता देंगे, तो ये बताइए कि क्या कभी आपने अपने रब को देखा? सुभान अल्लाह। हजरत अली ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि तू कभी कभार की बात करता है, मेरा तो ये आलम है कि जब मैं एक सज्जा कर लेता हूँ तो दूसरा सज्जा उस वक्त तक नहीं करता जब तक अपने पालनहार का दीदार नहीं कर लेता। दीदार की बात कर रहा, हर नमाज में मेरा यार, और हर नमाज, हाँ, हर रकात में 2 सज्दे होते हैं, और एक सज्दा कर लेता हूँ और दूसरा सज्दा जब करता हूँ जब रब का दीदार कर लेता हूँ। अब शहबाज़े सिदरा के मकी प्यारे जिब्रील अमीन लिबासे बशरी में इंसानी लिबास में आ गए प्यारे अली के पास, और कहा, प्यारे अली आपने बड़ा जबरदस्त दावा किया है कि जो कुछ पूछना है पूछ लो, अर्श आज़म तक की बता देंगे। तो प्यारे अली ये बताओ, इस वक्त शहबाज़े सिदरा के मकी प्यारे जिब्रील अमीन कहाँ है? हज़रत अली मुस्कुरा उठे, कहो सुभान अल्लाह। शिमाल में देखा, जुनूब में देखा, मशरिक में देखा, मगरिब में देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, और उसके बाद मुस्कुराते हुए पूछने वाले पर एक निगाह मुस्कुरा करके डाल दी और मुस्कुराते हुए फरमाया, या आप ही तो शहबाज़े सिदरा के मकी प्यारे जिब्रील अमीन हैं। हज़रत जिब्रील ने कहा, प्यारे अली आपको ये इल्म आया कहां से? कहा, नबी के लुआबे पाक की बरकत से, नबी की मुबारक थूक की बरकत से। और बच्चे पैदा होते हैं बाप की कोठी में, बाप की हवेली में, लेकिन मैं वो सादतमंद फर्जंद हूँ कि मैं पैदा हुआ हूँ काबा के अंदर। 3 दिन 3 रात मेरी माँ काबा में मुझे लिए रही और मैंने आंखें न खोली, और सब रिश्तेदारों ने लिया, हर एक रिश्तेदार की गोद में गया लेकिन आंखें न खोली। लेकिन जब आमिना के लाल ने मुझे गोद में लिया तो फौरन मैंने आंखें खोल दी और खोली। नबी का लुआब बन जाए
उस अली के इल्म का आलम ये कि बताने पर आए तो अर्श आजम तक की बातें। तो वो आमिना के लाल जिनके सत्ते में सारी, उनके इल्म का आलम यह है कि बरेली के ताजदार फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और जब न खुदा ही छुपा तो बेकरो। हजरत अली सुभान अल्लाह आए नबी की बारगाह में और शिकायत की किसकी? फाका की, कि सरकार घर में कई दिन से फाका चल रहा, चूल्हा नहीं जला है, और मेरे आका अलैहिस्सलातो व तस्लीम ने फरमाया, ऐ प्यारे अली ऐसा करो, अज़वाजे मुतहहरात की बारगाह में जाओ, वहां अरीदा पेश करो, अगर कुछ होगा तो दे दिया जाएगा, वरना मोहब्बत के साथ जवाब देकर के आपको वापस कर दिया जाएगा। हजरत अली गए अज़वाजे मुतहहरात की बारगाह में, आपने दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा अली। कहा क्या बात है? कहा नबी ने भेजा है। किस लिए? कई दिनों से घर में चूल्हे नहीं जले, फाका पिफाका चल रहा है, अगर कुछ हो तो अता कर दिया जाए। अंदर से जवाब मिला कि यहाँ भी कई दिन से फाका चल रहा है, नबी के घर में भी कई दिन से फाका चल रहा है। यहाँ तक की रवायत में ये कहा, जवाब दिया गया कि 7 दिन हो गए चूल्हा नहीं जला है। हजरत अली नबी की बारगाह में आए और कहा, हुजूर आपके घर में भी फाका चल रहा है, मेरे घर में भी फाका चल रहा है। अभी इनकी बात मुकम्मल भी ना हुई थी कि सरकार सिद्दीक़ अकबर आ गए। कहा हुजूर मेरे घर में कई दिनों से चूल्हा नहीं जला है, फाके पे फाका हो रहा है, अगर कुछ हो तो अता कर दिया जाए। मेरे आका ने फरमाया है, उसने इत्तेफाक, ये अजीब इत्तेफाक कि मेरे घर में भी फाका चल रहा है, प्यारे अली के घर में भी फाका चल रहा है, और आपके घर में भी फाका चल रहा है। अभी सरकार आगे कुछ फरमाते कि हजरत सिद्दीक़ अकबर ने कहा, हुजूर मैं अभी जिस रास्ते से आ रहा था उसी रास्ते पर आपके मुकद्दस सहाबी हजरत मिक़दाद बिन असवद को देखा है, उनके पास कई एक टोकरियां खजूर की रखी हुई थी। हजरत अली को भेज दिया जाए, अगर एक आध भी टोकरी मिल गई तो आपका भी काम हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा, हजरत अली का भी हो जाएगा। नबी ने कहा, देर न करो, जाओ मिक़दाद बिन असवद को मेरा सलाम पहुंचाओ और मेरा पैगाम पहुंचाओ। हजरत अली मिक़दाद बिन असवद की बारगाह में आए और नबी का सलाम पहुंचाया, सलाम के बाद नबी का पैगाम पहुंचाया। हजरत मिक़दाद बिन असवद ने कहा, ऐ प्यारे अली, अभी आपके आने के कुछ लम्हा पहले एक साइल आया था, सवाल किया, हमने सारी टोकरी उसके हवाले कर दी। अब हजरत अली नबी की बारगाह में आए, कहा सरकार, अब नबी मजबूर होते तो कहते रहने दीजिए, फाका कर लीजिए, लेकिन अब नबी अपना इख्तियार दिखा रहे हैं, देखिए नबी अपना पावर दिखा रहे हैं। आए प्यारे अली ऐसा करो, ये खाली टोकरी ले लो जिसमें कुछ नहीं है, खाली टोकरी ले लो और फला खजूर के पेड़ के पास चले जाओ, मेरा सलाम पहुंचा दो, खाली टोकरी पेड़ के नीचे रख दो, सलाम पहुंचाना तुम्हारा काम, पैगाम पहुंचाना तुम्हारा काम, और खाली टोकरी को अपने फलों से भर देना उसका काम होगा। सुभान अल्लाह। हजरत अली फरमाते हैं, खाली टोकरी लिया और खजूर के पेड़ के नीचे ला कर के रख दिया, नबी का सलाम पहुंचाया और नबी का सलाम पहुंचाया। सुभान अल्लाह, पेड़ जो है हरकत में आया, झूमने लगा और झूम झूम करके अपने फलों से हमारी उस खाली टोकरी को भर दिया। तुम्हारे अंदर भी इतना दम है तो बताओ, इतना पावर है तो बताओ। आओ मेरे सरकार अलैहिस्सलातो व तस्लीम के पावर को देखो। सुभान अल्लाह। जंगे वहाद है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जहाश भी सुभान अल्लाह, जहाँ थे मेरे हमजा दफन है वहीं पे भी दफन है ना। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जहाश जंगे वहाद में कुफार से लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते तलवार टूट गई। का सरकार तलवार टूट गई, दूसरी कोई तलवार न थी जिसे उठाता और कुफार के मुकाबले आता, इसलिए मैं आपकी बारगाह में आया हूँ कि तलवार दी जाए।
नबी ये अगर मजबूर होते तो कह देते क्या मैंने यहाँ तलवार का कारखाना खोल रखा है, क्या तलवार की फैक्ट्री बना रखी है जो यहाँ मुझसे तलवार मांगने आ गए। नबी ने ऐसा कुछ ना फरमाया, बल्कि हदीस पाक के अल्फाज हैं, जब अब्दुल्लाह इब्न जहश ने नबी की बारगाह में पहुंच के तलवार का मुतालबा किया तो हदीस पाक के अल्फाज सुनो, फ़ातन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असीबन मिन नखलिन फरजा फी यदी अब्दुल्लाह सैफा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जहश ने जब नबी की बारगाह में पहुंच करके तलवार का मुतालबा किया तो नबी ने उन्हें लोहे की तलवार नहीं दी, खजूर की टहनी दी। और जब तक सरकार के हाथों में रही खजूर की टहनी रही और सरकार के हाथों की बरकतों को हासिल करने के बाद वही खजूर की टहनी जब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जहश के हाथों में पहुंचती है तो लोहे की तलवार बन के चमकने लगती है। एक नबी का हाथ है कि अगर शाखे खुरमा को लग जाए तो लोहे की तलवार बन जाए, और एक इनका हाथ है कि अगर किसी बाफैज को लग जाए तो भी महरूमुल फैज हो जाए। जब हाथ का मुकाबला नहीं कर सकते तो नबी की जात का मुकाबला कैसे कर सकते? सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ कोई मौलवी जब बहुत ढीठ माइक को पकड़ लेता है और जज़ाकल्लाह का भी मतलब नहीं समझ पाता, सुभान अल्लाह का भी नहीं समझता, माशाअल्लाह और बेइतनाई और बेरुखी का भी मतलब नहीं समझता है, तब लोग लाकर के आखिर में बड़ा सिग्नल के तौर पर मिठाई रख देते। अब कोई बेहया मौलवी होगा कि सिग्नल के बाद भी तकरीर करेगा, तो अब इससे बड़ा कोई सिग्नल हो नहीं सकता, इसलिए अब मेरी तकरीर हो नहीं सकती। खड़े हो जाइए।